हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने सभी ऐसे प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। तो आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। तो किस वर्ष सरकारीय आयोग का गठन किया गया था? तो सरकारीय आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। और सरकारीय आयोग का गठन केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? साथियों यहाँ पर विवाद है, विभाग नहीं, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262 है जो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इससे पूछा गया कि अंतर्राज्यीय जल विवाद पर कानून बनाने का अधिकार है जो किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी जल बोर्ड अधिनियम बनाया गया। इससे पूछा गया कि नदी जल बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया? तो नदी जल बोर्ड अधिनियम है जो 1956 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1956 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इससे पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इससे पूछा गया जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे पूछा गया कि जो अंतर्राज्यीय परिषद गठित की जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य है राज्यों या केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है ना? राज्यों मतलब दो राज्यों या केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इससे पूछा गया है जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? मतलब कितनी बार बैठकें आयोजित की जाती हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। कितनी? 3 बार बैठक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति होती है, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी। साथियों इसमें पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति है इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है जिसकी स्थापना की गई थी। साथियों जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका एक सचिवालय भी होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। कब? 1991 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें हैं। इससे पूछा गया है जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह कैसा निकाय है? तो क्षेत्रीय परिषदें एक संविधिक निकाय है। कौन सा? संविधिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, इससे पूछा गया है। जो क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है। संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितनी क्षेत्रीय परिषद गठित की गई थी? इसमें पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, मतलब कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी, ठीक है ना। कितनी? कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी। ये क्षेत्रीय परिषदें हैं। ये क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी हैं? ये क्षेत्रीय परिषद है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ये सब पूछा गया कि जो क्षेत्रीय परिषद है उनका अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। इससे पूछा गया जो पूर्वोत्तर परिषद है इसका गठन कब किया गया था? तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। कब? पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। और मात्र एक ही पूर्वोत्तर परिषद है, कितनी है? एक है, ठीक है। इसका गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है? तो बिहार है जो पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है। कौन सा? जो बिहार राज्य है वह पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है। साथियों, पूर्वोत्तर परिषद में कुल 8 राज्य शामिल हैं। कितने? 8 राज्य शामिल हैं। ये राज्य हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, इसके बाद आएगा त्रिपुरा और इसके बाद है सिक्किम, ठीक है ना। तो ये 8 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर परिषद के राज्य हैं, शामिल राज्य हैं, ठीक है। इसमें बिहार है जो पूर्वोत्तर परिषद में शामिल राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद में कुल कितने राज्य शामिल हैं? तो पूर्वोत्तर परिषद में कुल 8 राज्य शामिल हैं। कितने? 8 राज्य शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा है? इससे पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा है? तो सिक्किम है जो पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इससे पूछा गया कि आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। किसमें? संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का वर्णन किया गया है? इससे पूछा गया कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। और ये कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, ये है अनुच्छेद 352, ठीक है। इसके बाद आ गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यह अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्त आपातकाल, ठीक है, यह अनुच्छेद 360, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है। इसका वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।